हेलो, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। देखिए, पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है और उस अंतर्राज्यीय सीमा के जो टच में जो हमारे अलग अलग राज्य हैं उन 5 राज्यों के बारे में अध्ययन किया था। यानी मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि अपन ने उत्तर दिशा में देखा था, पंजाब है वो राजस्थान से सीमा साझा करता है। कितने किलोमीटर की? 89 किलोमीटर की। उसके बाद में हरियाणा है वो 1262 किलोमीटर की सीमा क्या करता है, राजस्थान से साझा करता है। उसके बाद में यूपी 877 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में एमपी है वो 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उसके बाद में आ जाता है लास्ट गुजरात है वो राजस्थान से 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो ये राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के ऊपर जो स्थापित जो भारत में अन्य राज्य हैं उनके बारे में था। पंजाब और हमारे राजस्थान के कितने जिले हैं? 2 जिले, ठीक है, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में हरियाणा में 8, यूपी में 3, एमपी में 10, गुजरात में। इस तरीके से अलग अलग राज्यों के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, यानी राजस्थान में जो संभाग है और उन संभाग में शामिल जो जिले हैं उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में। अभी अपन ने राजस्थान का इतिहास जाना है कि राजस्थान को इतिहास में किस नामों से पुकारा जाता था। उसके बाद में राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार अपन ने देखा है कि कितने डिग्री अक्षांशों में, कितने डिग्री देशांतरों में राजस्थान का फैलाव है। उसके बाद में राजस्थान की लंबाई चौड़ाई अपन ने देखी है। उस लंबाई चौड़ाई का जो हमारे अंतर है वो अपन ने देख लिया है। और उसके बाद में अपन ने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों का निर्धारण अपन ने कर लिया है, ठीक है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के जो संभागीय व्यवस्था है और उसमें शामिल जिले हैं, यानी राजस्थान के संभाग एवं उनमें शामिल जिले। तो हेडिंग लगाइए, राजस्थान के संभाग एवं उनमें शामिल जिले। राजस्थान के संभाग एवं उनमें शामिल जिले, यानी डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हमारे शामिल है उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करेंगे। तो राजस्थान में वर्तमान में आपको पता है कि 7 संभाग है और 41 क्या है, जिले हैं। पूर्ववर्ती जो सरकार थी अशोक गहलोत साहब की, उन्होंने राजस्थान में अलग अलग 19 प्रकार के जिले यहाँ पर बनाए थे, लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने कई जिलों को, 9 जिलों को निरस्त कर दिया था। 3 जो संभाग थे उनको निरस्त कर दिया था। तो ये जो अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे आज, ठीक है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो संभागीय व्यवस्था थी वो संभागीय व्यवस्था शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या क्या इस संभागीय व्यवस्था में हुआ था। यानी संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, फिर वापस चालू किया गया था और अलग संभाग बनाए गए थे, फिर जिले बनाए गए थे। यानी जब हमारे भारत का एकीकरण हो रहा था उस टाइम राजस्थान का एकीकरण भी हुआ था। और आपको पता है कि रियासती विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उन्होंने पूरे भारत को न कि राजस्थान को एकता के सूत्र में पिरोया है। आज उनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से कि भाई जैसे ही हमारा भारत आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद में भारत पर अगर एक छत्र भारत को चलाना है, सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तो सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारत को एक करने की जरूरत थी। और इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान का फिर एकीकरण हुआ और राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। जिसमें अपन ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ा था कि राजस्थान नाम कब आया था। दूसरे चरण में राजस्थान का नाम आया था पूर्वी राजस्थान संघ,
जिसमें 9 रियासतें एक ठिकाना का विलय किया गया था। इस तरीके से आप हिस्ट्री में भी आप आगे पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर एकीकरण आएगा। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्थाओं से अपन चलते हैं। यानी संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को हुई थी। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे स्टार लगा के, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी। अब देखो 30 मार्च 1949 को राजस्थान में हमारे जो मुख्यमंत्री साहब थे वो थे हीरालाल जी शास्त्री साहब। उन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी और 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद में यहाँ पर अपन लिख देंगे सीएम साहब कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के ये सीएम रहे थे। उन्होंने संभागीय व्यवस्था की शुरुआत करी थी। देखिए संभागीय स्तर के ऊपर, अलग अलग डिविजनल स्तर के ऊपर जो अधिकारी बैठते हैं वो उन जिलों या उस संभाग में शामिल जो जिले हैं उन जिलों की रूपरेखा तय करते हैं कि किस प्रकार इस संभाग को आगे बढ़ाना है, इसमें किस प्रकार का विकास कार्य करवाए जाए। तो ये सारी चीजें संभागीय स्तर के ऊपर देखी जाती है। फिर संभागों से वो जिलों के ऊपर देखी जाती है और फिर जिलों से वो तहसील स्तर पर, तहसील से गांव स्तर पर। तो इस तरीके से हर प्रकार की ये एक तरीके से पूरी एक स्तर बना हुआ है। ठीक है, तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में हमारे एक सीएम आए थे मोहनलाल जी सुखाड़िया। उन्होंने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, यानी 1962 में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। संभागीय व्यवस्था, या ऐसे अपन लिख लेंगे 1962 में संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई। यानी संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी और उस टाइम पर सीएम कौन थे? मोहनलाल जी सुखाड़िया, ML सुखाड़िया लिख लीजिए, मोहनलाल जी सुखाड़िया। इन्होंने क्या किया था? इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था 1962 में। कोई ऐसे कारण रहे होंगे कि भाई एक बार इनके स्थगित कर देते हैं। उसके बाद में 1987 में संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया गया था। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू की गई। और 1987 में सीएम थे हमारे वो हरिदेव जोशी क्या थे भाई? सीएम थे। उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया था। ठीक है, और अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत हुई थी उस टाइम राजस्थान में 25 जिले और 5 संभाग थे। ठीक है, यहाँ पर अपन छोटा सा लिख सकते हो वापिस ऊपर, कितने जिले थे भाई? 25 जिले, और संभाग कितने थे? 5 संभाग थे। ठीक है, ये भी आप इसमें डाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 1962 में संभागीय व्यवस्था है वो बंद कर दी थी। 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा ये संभागीय व्यवस्था को वापस चालू किया गया था। ठीक है, फिर 1987 में एक नया संभाग बना दिया था। 1987 में अजमेर को नया संभाग बनाया। नया संभाग या छठवां संभाग, नया संभाग बनाया। अजमेर हमारा कौन सा संभाग बना था? छठवां संभाग अजमेर को बनाया था 1987 में। देखो
जब वर्तमान स्वरूप राजस्थान का आया था 1 नवंबर 1956 को, तब अजमेर को जिला बनाया था 26वां, और उसके बाद में 87 में अजमेर को क्या बना दिया, संभाग बना दिया। कितवां संभाग बनाया था, 6वां संभाग बनाया था, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी उस टाइम पर 5 संभाग और 25 जिले ऑलरेडी राजस्थान में थे। आगे अपन बात कर लेते हैं। फिर 4 जून 2005 को 7वां संभाग है वो कौन सा बनाया गया था, भरतपुर को बनाया गया था। 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया, 7वां संभाग भरतपुर को बनाया गया। और यहाँ पर सीएम साहब कौन थे, वसुंधरा राजे जी, वसुंधरा राजे ये सीएम रही थी, और 2005 को 7वां संभाग भरतपुर को बना दिया। ठीक है, अब यहाँ तक 7 संभाग थे, बहुत दिनों बाद तक यही व्यवस्था चलती रही, 2023 तक ये व्यवस्था चलती रही। 2023 में पुनः अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो 7 संभाग थे उनको बढ़ा करके कितने संभाग कर दिए, 10 संभाग कर दिए, यानी 3 अलग और संभाग बना दिए। तो 3 कौन से बनाए थे, एक सीकर था, एक पाली था और एक बांसवाड़ा था। इन तीनों संभागों को बनाया गया था। बात अपन संभाग की चल रही है तो संभागों के बारे में लिखेंगे। 2023 में 3 नए संभाग बनाए गए, 3 नए संभाग बनाए गए, और वो कौन से हैं, एक तो है आपका सीकर, पाली और बांसवाड़ा। सीकर, पाली और बांसवाड़ा, ये 3 नए संभाग बनाए थे, और सीएम यहाँ पर गहलोत साहब थे। अगर यहाँ पर एक चीज और पूछी जा सकती है कि ये कमेटी कौन सी थी, तो राम लुभाया कमेटी थी। अपन यहाँ पे लिख सकते हैं राम लुभाया कमेटी। राम लुभाया कमेटी की सिफारिश के ऊपर ये राजस्थान में अलग अलग 19 जिले बनाए गए थे और 3 संभाग बनाए गए थे। ठीक है, उसके बाद में 2024 में जब सरकार है वो चेंज हो गई, और सरकार चेंज होने के बाद में हमारे भजनलाल जी की सरकार थी, और भजनलाल जी की सरकार ने जो अलग अलग 19 जिले थे, उन अलग 19 जिलों में से जो 9 जिले थे उनको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया, और जो 10 संभाग थे उनमें से जो 3 नए बनाए गए थे उन तीनों को भी निरस्त कर दिया। तो 2024 में ये निरस्त हुए थे। अपन ये भी लिख सकते हैं 2024 में, ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 2024, अपन दिसंबर डाल सकते हो। दिसंबर 2024 में 3 नए संभागों को निरस्त कर दिया, यानी जो 3 नए संभाग थे उनको निरस्त कर दिया। और सीएम साहब कौन थे, भजनलाल जी की सरकार में, भजनलाल शर्मा। वर्तमान में जो क्वेश्चन उठ करके संभागों की तरफ से अगर आ सकता है तो रामलुभाया कमेटी का पूछ सकता है कि इन्होंने कितने संभाग बनाए थे या कितने संभाग बनाने की सिफारिश की थी, और निरस्त कितने संभाग हो गए। फिर इन संभागों में जो जिले हैं वो पूछे जा सकते हैं कि भाई कितने जिले कौन से संभाग में है, नया जिला है वो कौन से संभाग में है, यानी जो नए जिले बने थे उनमें। ठीक है, तो ये संभाग के बारे में चर्चा हुई है यहाँ पर। ठीक है, और अब राजस्थान में टोटल कितने संभाग है, वापिस वही 7 संभाग ही है। जिले कितने हैं, 41 जिले, तो उनके बारे में भी अपन लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपन जिलों की चर्चा कर लेते हैं।
साथ साथ में ये आप नोट करें। और जिलों के बारे में लिख लेते हैं अपन। पहले संभागों के बारे में अपन ने पढ़ा था, अब जिले अपन देख लेते हैं। ठीक है, और जिलों की बात करें तो 1 नवंबर 1956 राजस्थान वर्तमान स्वरूप, और 1956 को ही अजमेर है वो राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया था। संभाग में 1987 में वो बनता है, लेकिन 1956 में वो क्या बन गया था, 26वां जिला बना दिया था। तो ये अपन लिख लेंगे 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बनाया गया। यानी अजमेर है वो 26वां जिला बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक है, क्योंकि 25 जिले और 5 संभाग ऑलरेडी राजस्थान में 30 मार्च 1949 तक थे। उसके बाद में अगर बात करें 27वें जिले की, तो जो 27वां जिला है, 27वां जिला किसको बनाया गया था? धौलपुर को बनाया गया था। और धौलपुर जिला कब बना था? धौलपुर को बनाया गया था 1982 में। फिर देखो 28, 29 और 30 ये जिले बनाए गए थे 1991 में। और ये जिले कौन से थे? तो इसकी एक ट्रिक है, बीडीआर याद रखना है अपने को, है ना। तो 28वां जिला क्या बना था? बी का मतलब 12, ठीक है, डी का मतलब दौसा, और आर का मतलब राजसमंद। ये जिले बने थे। कब बने थे ये? 1991 में बने थे। ट्रिक की बात अपन कर लेते हैं, तो बीडीआर एक शब्द है, मतलब ऐसा अपन बना सकते हैं कि बीडीआर जिले बने थे 1991 में। उसके बाद में हमारा जो 31वां जिला है, 31वां जिला किसको बनाया गया था? हनुमानगढ़ को बनाया गया था, हनुमानगढ़, है ना। और यह बनाया गया था 1994 में। हनुमानगढ़ 31वां जिला बना था। ठीक है, अगर अपन देखें तो देखो हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़ ये 3 जिले हैं। वो जैसे हनुमानगढ़ किस तरफ पड़ता है? उत्तर दिशा में। ये लो उत्तर दिशा में हो गया। फिर उत्तर के बाद में पूर्व दिशा, ठीक है, पूर्व के बाद में दक्षिण दिशा। इस तरीके से जिले बने। तो उत्तर, पूर्व और दक्षिण के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं। 32वां जिला, और 32वां जिला कौन सा बना है? करौली बना है। 32वां जिला करौली को बनाया गया था, और ये 1997 में बनाया गया था। अगर बात करें तो याद रखने के लिए पूर्व दिशा, ठीक है। उसके बाद में 33वां जिला, और ये जो 33वां जिला है ये बनाया गया था प्रतापगढ़ को। प्रतापगढ़ को 33वां जिला बनाया था 2008 में, ठीक है। और ये अगर अपन दिशा की बात करें तो ये कौन सी तरफ आ गया? दक्षिण दिशा में आ गया, ठीक है। और 2008 में सीएम वसुंधरा राजे जी। तो ये जो 33 जिले हैं इनके बारे में बातचीत हुई है। उसके बाद में अलग अलग जो रामलुभाया कमेटी आई थी उसने 19 जिले बनाए थे, 3 संभाग बनाए थे। फिर उनमें से 9 जिले और 3 संभागों को वापस निरस्त कर दिया था। तो ये भी अपन लिख लेते हैं। आगे आप लिखेंगे कि 2023 में रामलुभाया कमेटी की सिफारिश पर आप लिखिए
2023 में राम लुभाया कमेटी की सिफारिश पर सीएम अशोक गहलोत ने 19 जिले व 3 संभाग बनाए। 19 जिले और 3 संभाग बनाए थे, ठीक है, और 50 है वो जिलों की संख्या कर दी थी, ठीक है। लेकिन जैसा देखा जाए तो 33 से अगर 50 में से अगर 33 निकालें तो 17 ही आते हैं, लेकिन जिले कितने बना रहे थे? 19। क्यों? क्योंकि उसमें वो भी थे भाई, जैसे जोधपुर हो गया उत्तर दक्षिण वाला, जयपुर है वो भी अलग अलग बांट दिया, कोटा, इस तरीके से। तो ये अलग अलग उस हिसाब से ये 19 जिले उस टाइम पर किए थे कि भाई इतने बड़े बड़े जो शहर है उन शहरों को भी अपन थोड़े बांट देंगे तो वो भी सही हो जाएंगे, या उनको भी विकास की राह दिखाई जा सकती है सही तरीके से, है ना। तो फिर उसके ऊपर सवाल भी उठे थे कि भाई हमारे जो शहर है वो इसी से ही जाना जाता है कि जयपुर है तो जयपुर से उसको जयपुर को आप ऐसे मत बांटिए, जोधपुर उत्तर पूर्व में मत बांटिए, इस तरीके से जो भी है इस तरीके से उन्होंने ये बातें आई थी। उसके बाद में 2024 में सीएम भजन लाल शर्मा ने 9 जिले व 3 नए संभाग, ये लिख लेंगे अपन, 3 नए संभाग या संभागों को निरस्त कर दिया। यानी जो ऊपर 19 जिले थे उनमें से 9 को तो निरस्त कर दिया, जैसे डीग है ना, नीम का थाना है, इनको हटा दिया, बोला इनकी ज़रूरत नहीं है। और 3 संभाग सीकर, पाली और बांसवाड़ा को भी क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। और वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग है। वर्तमान राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। अब इन 7 संभागों की अपन क्या देख लेते हैं, या इन 7 संभागों की डिटेल्स देख लेते हैं, या 7 संभागों में शामिल जो जिले हैं वो अपन देख सकते हैं इसमें, तो वो भी अपन देख लेते हैं। हेडिंग लगाइए, राजस्थान के 7 संभाग। राजस्थान के 7 संभाग, और पहला संभाग लिखो उदयपुर। उदयपुर में कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। 7 जिले कौन कौन से हो गए? एक खुद हो गया उदयपुर, उदयपुर के बाद में सलूम्बर, सलूम्बर के पास में है राजसमंद, राजसमंद के पास में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में चित्तौड़गढ़, उसके बाद में डूंगरपुर, और उसके बाद में बांसवाड़ा। ये 7 है वो क्या है? जिले हैं। किस में? उदयपुर में, ठीक है। और 7 जिलों के बाद में हमारा एक अलग संभाग आता है, अजमेर संभाग। 2 नंबर कौन सा संभाग आ गया? अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में 6 जिले हैं। कितने हैं भाई? 6 जिले।
कौन कौन से हो गए 6 जिले? तो अजमेर, अजमेर के बाद में नागौर, डीडवाना, कुचामन नया बना है, डीडवाना, कुचामन, ठीक है, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर। अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, टोंक और ब्यावर। ये कितने हो गए? आपके 6 जिले हो गए। किसमें? अजमेर में। उसके बाद में 3 नंबर आता है जयपुर। जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। 7 जिले। कौन कौन से जिले हो गए जयपुर में? जयपुर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर। अलवर का ध्यान रखना भाई, अलवर को भरतपुर में मत कर देना। अलवर, उसके बाद में दौसा और खैरथल, तिजारा, खैरथल, तिजारा, और एक हो गया कोटपुतली, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जिले किसमें है? जयपुर में है। अब बात कर लेते हैं अपन जोधपुर संभाग की, जिसमें टोटल 8 जिले हैं। यहाँ पे अपन नंबर 4 लिखेंगे, जोधपुर संभाग। और जोधपुर में कितने जिले हैं? 8 जिले। कौन कौन से 8 जिले? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, उसके बाद में आ गया फलोदी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोस्तों, ये 8 जिले किसमें है? जोधपुर में। जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही। इसमें ध्यान रखने वाला बात कौन सी है? सिरोही। इस सिरोही को उदयपुर में मत करके आना, और अलवर को आप भरतपुर में मत कर देना, ये भी ध्यान रखना है ना। उसके बाद में हमारे पास में 5वां जो संभाग है वो सबसे सरल संभाग है, कोटा संभाग। कोटा संभाग में 4 जिले। और कोटा संभाग में 4 जिले कौन कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले कौन से संभाग में आ गए? कोटा संभाग में आ गए। 5 नंबर हो गया। छठा संभाग अपन देख लेते हैं, और छठवां संभाग है हमारा बीकानेर। बीकानेर संभाग। छठवां संभाग कौन सा हो गया? बीकानेर। और बीकानेर में 4 जिले हैं। कौन कौन से 4 जिले? बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ये 4 जिले बीकानेर में है। और उसके बाद में आ जाता है 7वां एंड लास्ट संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग में जो बच गए हमारे 5 जिले, ठीक है, वो 5 जिले हैं हमारे भरतपुर संभाग में। 5 जिले कौन कौन से हो गए? एक हो गया भरतपुर, करौली,
धौलपुर, सवाई माधोपुर और एक नया बना डीग। ये हो गए हमारे 41 जिले यानी 7 संभाग। ठीक है, तो वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 41 जिले हैं और 7 संभाग है। ठीक है, और जो अलग अलग 8 जिले जो बनाए गए थे, है ना, क्योंकि 9 जिले उनको निरस्त कर दिया, 8 जिले जो रहे थे उनके बारे में अपन देख लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग है। वर्तमान में 8 जिले नए हैं और 8 जिलों में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले फलोदी, फलोदी के बाद में बालोतरा, बालोतरा के बाद में आ जाओ सलूम्बर। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ ऊपर चढ़ते हुए सलूम्बर के बाद में आ जाओ डीग, डीग के बाद में खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा, खेरथल तिजारा के बाद में आ जाओ कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में आ जाओ आप वापिस ऊपर जाते हुए डीडवाना कुचामन। ये दो नाम वाले हैं, सभी को राजी किया गया है यहाँ पर, डीडवाना कुचामन। और अंत में बीच में आ जाइए ब्यावर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये लो सर, ये आपके 8 जिले नए हैं। टोटल अगर बात करें, टोटल जिलों की बात करें तो 33 पहले थे, 8 अब हैं, 41 जिले राजस्थान में वर्तमान में। ये राजस्थान के संभाग हो गए और उन संभागों में जिले हो गए। ठीक है, कोई भी ऐसी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं या अपनी राय हमको दे सकते हैं कि आप सर थोड़ा सा इस प्रकार पढ़ाइए या ऐसे पढ़ाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा हमारा राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। यानी राजस्थान को भौगोलिक स्वरूपों को अलग अलग 4 भागों में बांटा गया है। उन 4 भागों के भी अलग अलग भाग किए गए हैं। यहाँ से एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये राजस्थान के संभाग एवं उनमें शामिल जिलों की चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं ताकि हम एक अलग मुकाम तक पहुँचे। आप सभी का साथ रहें और आप भी हमारे साथ में प्रगति करते हुए आगे बढ़ें। और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके हमेशा साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। धन्यवाद।